अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको कमर्शियल दही जमाने का तरीका बताएंगे। मीठा और गाढ़ा दही घर में आप जमाएं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने दूध को एक बर्तन में डाल के इसको बॉयल कर लेना। मैं इसको बॉयल कर रहा हूँ। बॉयल करने के बाद अगला प्रोसेस को शुरू करते हैं। देखिए, तो ये दूध अब बॉयल हो गया। बॉयल होने के बाद आपने इसको थोड़ा सा फेंट लेना इस तरह अच्छे तरीके से। कि जो लोग कहते हैं, जो बहनें कहती हैं कि दूध के ऊपर मलाई नहीं आती, तो वो इसी वजह से नहीं आती कि आप लोग दूध को बॉयल करने के बाद फेंटते नहीं हैं। इसको फेंट लिया करें, फिर इंशाल्लाह दूध पे मलाई अच्छी आएगी। इसको अब ठंडा होने देते हैं। ये जी ठंडा हो गया दूध। अब इसको एक बर्तन में डाल लें। जिस भी बर्तन में आपने दूध को जमाना है उसमें डाल लें। ये इस बर्तन में आएगा, तकरीबन आधा किलो दूध आएगा, तो ये इसमें डाल लें। इस तरह से आप दही बनाएं, इंशाल्लाह मीठा और क्रीमी दही बनेगा। ये देखिए, इसको मैंने डाल लिया है। अब इसको ठंडा करने के लिए और इसको जो है मज़ीद बबल बनाने के लिए मैं इसको फेंटूँगा। आप इसको अच्छे तरीके से फेंटें यहाँ तक कि इस पर ये बबल से बन जाए। ये देखें कितने बेहतरीन तरीके से बबल्स बन गई हैं। ये इसका टेम्परेचर भी आपने तकरीबन 40 तक रखना। ये देखें कितने बेहतरीन बबल्स बन गए। अब दूसरी तरफ मैं इसको जो खट्टा लगाना है वो उसका तरीका आपको बताऊंगा कि कितना लगाना है। देखें, एक बर्तन में आपने थोड़ा सा दही लेना है, बिल्कुल इतना सा लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। ठीक है, इतना सा दही लें और इसमें आपने तकरीबन 2 चम्मच के करीब पानी डाल देना। पानी डालने के बाद इसको आप अच्छे तरीके से फेंट लें। ऐसे मैं इसको अच्छे तरीके से फेंट लूँ। अच्छे तरीके से फेंट, इससे ज़्यादा दही आपने नहीं डालना, खट्टा इससे ज़्यादा नहीं लगाना। फिर आपका इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा डाल देते हैं दही जमाने के लिए, दूसरा दही या खट्टा जिसे छाछ भी बोलते हैं, जिसकी वजह से ये आपका दही खट्टा बनता है। ठीक है, ये बस इतना सा बनाना है। इसमें भी मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगा। ठीक है, दूसरी तरफ ये देखिए, अब आपने चेक करना है कि टेम्परेचर इसका देखें। आप ये उंगली इसके अंदर डाल के तकरीबन 10 तक गिने। अगर आपको ये गर्म नहीं लगता, आपकी उंगली को नहीं जलाता, तो इसका मतलब ये सही है। अब इसमें आपने ये देखें 1 चम्मच के करीब इस तरह वही जो आपने खट्टा तैयार किया है दही पानी में डाल के, इसको डाल के हल्का सा हिला के आपने मिक्स करके रख देना है। अब इसके ऊपर आप कोई भी जो है वो ढक्कन दे दें, कोई प्लेट रख दें और थोड़ा सा वज़न इसके ऊपर रख दें ताकि इसमें एयर ना जाए। ठीक है, अब इसको आपने इस तरह रख के तकरीबन 4 से 5 घंटे रखना है। देखें, जब 4 से 5 घंटे आपने इसको इस तरह वज़न रख के बाहर रखना है और फिर 2 से 3 घंटे आपने इसको फ्रिज में रखना है। इस तरह मैं अब इसके ऊपर एक कपड़ा दे दूँगा और इसको 4 से 5 घंटे बाहर रूम टेम्परेचर पे ये पड़ा रहेगा। ये देख लें, इसको तकरीबन 5 घंटे हो गए। रात को मैंने रखा था, अभी फजर का टाइम है, तो इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये देखें कितना बेहतरीन ये ऊपर बबल आए हैं, मलाई भी आई हुई है, बेहतरीन ये जम गया है। अब इसको हमने फ्रिज में रखना है और फिर सुबह मैं आपको इसको चेक कराऊंगा। ये जी, अब तकरीबन 2 से 3 घंटे इसको फ्रिज में भी रखा था, तो अब ये बेहतरीन जम गया। अभी आपको चेक कराते हैं। ये देखें कितनी बेहतरीन ऊपर मलाई आई हुई है और बहुत अच्छे तरीके से दही जम गया है। ये मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन जी। देखें पानी बिल्कुल इसका ड्राई है, कितना बेहतरीन ये जमा हुआ। आप ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह आपका दही मीठा और क्रीमी बनेगा। देखें कितना ज़बरदस्त है।
वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।